हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस, और हर बार की तरह अ, रोग हर, कष्ट हर, दारिद्र्य हर, हर हर महादेव। तो भोले बाबा के नाम से मैंने शुरुआत की है, तो आप सबको ये मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है। जिस जिसको कष्ट है, दुख है, दारिद्र्य से गुज़र रहे हैं, जिनको भी पैसों से कमी है, तो वो आप ये मंत्र पढ़ सकते हैं उस चीज़ के लिए। और आप कुछ लोगों के लिए स्पेसिफ़िक मैसेज है। अगर कुछ लोगों का खेत है, आप शहर में बसे हुए हैं, गाँव में हैं और आपने वहाँ पे उधारी ली है, तो वो चुका दीजिए। और अगर आपने अपने घर वालों का नंबर दिया है या घर के किसी सदस्य का नंबर उनके पास पहुंच गया है, तो कोशिश कीजिएगा वो उनको इन्वॉल्व ना करें। स्पेशली जो फीमेल एनर्जी है, या मैं कहूँगी कि आपके घर में जो भी औरतें हैं, उनके उनके नंबर गांव में नहीं दीजिए। और ये आपको नुकसान करेगा, क्योंकि पहली चीज़, आपने उधारी ली है तो उधारी पटा दीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि आपके घर की जो औरतें हैं वो देवियाँ हैं, तो उनको कुछ कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, किसी एक के लिए हो सकता है, या जिससे भी जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है वो ले लीजिए, बाकी को डिनाई कर दीजिए। सो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप माता के भक्त हैं, तो किसी माता को हर्ट ना करें। हम माता की मूर्तियों की पूजा ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हमें बॉडी में माता दिखती हैं, चाहे फीमेल बॉडी हो या मेल बॉडी हो, तो हम उसे हर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है, और किसी के लिए वार्निंग है कि हर्ट नहीं करना है आपको किसी भी माता की ऊर्जा को। ये भोले बाबा और गणपति बप्पा की तरफ से मैसेज है। सो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप ओम चैंट कर सकते हैं, और कूल डाउन रहिए। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है, पूर्णिमा आ रही है, ऐसी रिचुअल्स, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए अपने, और अपने ऊपर काम कीजिए। और रिलीज़िंग दे सकते हैं, फुल मून आ रहा है, तो ऐसी जो भी बैड हैबिट्स हैं जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं, जो भी आदतें रिलीज़ करना चाहते हैं, उसके लिए रिलीज़िंग रिचुअल्स होते हैं फुल पूर्णिमा में, फुल मून में। तो आपको उस दिन करना है। यहाँ पे कुछ लोगों को गणपति बप्पा की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, उनको बोला जा रहा है फेथ रखिए। मैंने काली माँ की तरफ से भी और माता रानी की तरफ से भी ये गाइडेंस मिल रही है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग, आप जिनको भी मानते हैं उन भगवान की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है। फेथ रखिए अपने ऊपर, और सब कुछ ठीक है। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, दैट्स वाई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए। पेट में प्रॉब्लम है तो वो जो है ठीक हो जाएगी, और आपके अगेंस्ट जो एनर्जीज काम कर रही हैं उनको नरसिम्हा भगवान स्पेशली संभाल रहे हैं। पेट से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपकी पेट की चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। और कुछ लोगों को बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे, वार्निंग कह सकते हैं या फिर जो भी है, आप जिनके भी पीछे हैं, बहुत स्पेसिफिक है जिससे मैसेज ये मिल रहा है उन्हीं के लिए है, उस वही एक्सेप्ट कीजिएगा। अ, इस बार आपका जो भी आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ पे नरसिम्हा जी का जो फ़ोटो होती है, जिसमें अ, हिरण्याक्ष कश्यप जो है उसका पेट पेट चीरते हुए देख रही हूँ मैं। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो और प्रहलाद हैं, आप जिनको भी हर्ट कर रहे हैं वो प्रहलाद जैसी एनर्जी में है, और आपको वार्निंग है। तो
ये आपको उनसे अलग रहना है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाना है। मैं कहूँ ऐसा नरसिम्हा जी की तरफ से वार्निंग है। ये मैं डाउटफुली भी कह रही हूँ और रॉ तरीके से भी बोल रही हूँ। तो ये दोनों एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि मेरी सेल्फ थोड़ी-सी डर रही है या फिर आपकी सेल्फ डर रही है, मैं आपकी एनर्जी में हूँ। तो जस्ट आपको पता भी है यहाँ पे आप शायद मार भी खा चुके हैं। आपको सुदर्शन चक्र भी दिखाया जा चुका है, गदा भी दिखाया जा चुका है। तो बी अवेयर और अपनी इन चीज़ों को यहीं पे रोक लगा दीजिए, नहीं तो बॉस आपको ऑलरेडी बहुत सिग्नल्स मिल चुके हैं। सो लेट्स सी देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी स्वॉर्ड आया है, यहाँ पे किंग की एनर्जी है डेफिनेटली। मैं कहूँगी कि आपके पहुँच से वैसे भी वो बाहर हैं। किंग की एनर्जी है, बहुत शांतपूर्वक एनर्जी है अभी उनकी, तो उनको छेड़िए मत। आप जिनके भी अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, कनेक्शन आ गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ है, तो वो तो लेवल अप हो गए, लेकिन आपका क्या होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। 7 ऑफ कप्स, कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए आपकी लाइफ में। जस्ट कोशिश कीजिए जो आपके पास अभी है उस पे फ़ोकस कीजिए, उस पे वर्क कीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। आपके पास ज्वेलरी है अच्छी-अच्छी, आप खुद को पैम्पर कर सकते हैं और आइसक्रीम खा सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है और डॉल के साथ खेल सकते हैं। छोटी-छोटी डॉल आपको बनाना अच्छी लगती हैं तो डॉल बनाइए, उनके साथ खेलिए या उनको लेकर आप अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हैं। अगर सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पे मेरी सर जो है बहुत हाँ, कि उसमें हो रही है, तो आपके लिए बिगिनर्स है, अगर आप खोलना चाहते हैं तो है, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। आप और क्रिएटिव आइडिया उसमें लगाइए और बहुत सारे पैसे कमाइए। पैसों से ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट आ रही है यहाँ पे। डेफ़िनेटली आप शायद बहुत खाली रहते हैं या फिर आपको नई पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और यहाँ पे टावर कार्ड आया है, तो डेफ़िनेटली आपको लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है, अपने डर से जीतना है। पेज ऑफ वॉन्ड से डेफ़िनेटली नई शुरुआत है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है आप जो भी क्रिएटिव पर्सन है आउट देयर, सो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना है। छोटा-सा आइडिया है लेकिन आप काम कीजिए, वो फलेगा फूलेगा और आपकी लाइफ़ में बैलेंस लेके आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल से डेफ़िनेटली बैलेंस लेके आएगा, बैलेंस के साथ हार्मनी भी लेके आएगा और आपके साथ जस्टिस भी होगा। और आप कुछ लोगों को दे भी सकते हैं और कुछ लोग आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखें, तो पहले आपको उस लेवल का बनना है। तो ये जो भी क्रिएटिव आइडिया है उसको आपको आगे बढ़ना है और डेफ़िनेटली आप देने वालों में से भी बनेंगे। और यहाँ पे मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड लेके घूम रही हूँ, तो डेफ़िनेटली 1 साल के अंदर-अंदर आप जो है बहुत सारे वेंचर्स ओपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स दिखा, मशरूम दिखा मुझे, कप दिखा, बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ हैं। तो 1 साल के अंदर-अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि मैं यहाँ पे जाऊँ पीछे, तो बैलेंस के साथ-साथ 1 साल के अंदर जो भी आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपकी लाइफ़ के जो दुःख दर्द है वो पूरे बंद ख़त्म हो जाएँगे। 10 नंबर का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फ़ेवर में है, तो आपका जो भी आइडिया क्रिएटिव आइडिया जो है आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई का काम कर रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड या जो भी आप कर रहे हैं या करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो बैंग ऑन जाने वाला है। कम्युनिकेशन इजिप्ट वाली चीज़ आ गई यहाँ पे फिर से। उनको बोला जा रहा है थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए और मेंटली थॉट्स जो आपके आते हैं उसको क्लियर कीजिए। आप कुछ थॉट्स को पकड़ के बैठे हैं तो उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ताकि आप नए थॉट्स जो हैं उसको अडॉप्ट कर सकें, अब्ज़ॉर्ब कर सकें, ऐसा कुछ आ रहा है। 10 नंबर फिर से यहाँ पे मेरी नज़र जा रही है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे 10 नंबर से रिलेटेड आपके लिए होगा। तो रिमेंबर द 10 बोला जा रहा है यहाँ पे, तो आप
10 का मतलब ही होता है न्यू बिगनिंग एंड एंडिंग, एंडिंग समथिंग एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट समथिंग, कुछ है यहाँ पे। तो ऐसा आपको बोला जा रहा है कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, आपको एंड करना है, आगे कुछ नए बिगनिंग करनी है। बहुत अच्छी ऊर्जा आ रही है, पैशनेट ऊर्जा आ रही है। जो भी स्टार्ट करेंगे वो बहुत अच्छी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी और बहुत जल्दी सक्सेस आपको अचीव होगी यहाँ पे। और डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग जो हैं रिस्क लेने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो उनको बोला जा रहा है, ये हुई ना बात। अपने फ़ियर को हराना हर किसी को चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे फ़ियर ही हमारे जो है पैरों पैरों की जंजीर बन जाते हैं। ये 10 ऑफ वांड्स है, तो ये मैं कहूँगी कि पैर की जंजीर है तो ये ख़त्म हो रही है। आपको खुद रखना है ये पैर की जंजीर निकाल के बाहर। द एम्परर है यहाँ पे, डेफ़िनेटली आप बड़ी पोजीशन के लिए बने हुए हैं, तो आप छोटी पोजीशन में अटका के मत रखिए अपने आप को और कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट आ रही है यहाँ पे। आपने शायद 10वें महीने में कुछ फॉर्म भरा था, 4th महीने में कुछ होगा इससे रिलेटेड, तो उसके लिए तैयारी करते रहिए, बर्डन मत लीजिए। विक्ट्री है यहाँ पे, बहुत बड़ी विक्ट्री है यहाँ पे। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो है बिग विक्ट्री है, आप बड़े पोजीशन के लिए बने हैं। आपको अपने अपने इस बड़े पोजीशन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। विक्ट्री आपके नसीब में है। 4 रोमन लेटर में 4 नंबर ऐसा है, रोमन लेटर में 6 नंबर ऐसा है, तो मिरर कर रहा है यहाँ पे विक्ट्री और बड़ी पोजीशन जो है। तो आपको अपना बर्डन जो है कैसे उतारना है वो आपको देखना है, लेकिन आपको एक बड़ी पोजीशन के लिए मेहनत तो करनी है। आपके पास बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं मेहनत करने के लिए, तो वो स्मार्ट वर्क कीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। बर्डन के साथ काम मत कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, तो आपकी विक्ट्री और आपकी बिग पोजीशन आपके नाम है। डेफ़िनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स है, मैं कहूँगी ये नया साल पेंटिकल्स के साथ आ रहा है। एक एक आया दिस जनवरी, मे बी पॉसिबल है 1 जनवरी को एक बड़ा कॉइन आपके नसीब में आ जाए। बहुत अ, पैसे कुछ लोगों के अकाउंट में आने वाले हैं। बहुत बड़ा कुछ ओपन हो रहा है यहाँ पे। गोल्डन रोड वापस दिखी मुझे यहाँ पे, तो कहीं न कहीं आप गोल्डन रोड में जो है चल सकते हैं यहाँ पे। आपके लिए गोल्डन रोड जो है वो निर्धारित की गई है डिवाइन की तरफ से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे बहुत सारी शांति और बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। कहीं न कहीं आप हिल स्टेशन जा सकते हैं यहाँ से। जगलिंग करने के लिए मना कर रहे हैं आपको, एक से ज़्यादा काम एक टाइम पे मत कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है। और को हो सकता है कि फरवरी मंथ में आपके पास ऐसा बहुत सारे काम आ जाए कि आपको जगल करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे जनवरी और फ़ेब भी आ रहे हैं, तो ये आपको अभी से डिसाइड करना है कि आगे जाके काम बढ़ेगा तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग वाली चीज़ आ रही है। हलचल हो सकती है उस टाइम पे। उसके बाद मैं कहूँ तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो डेफ़िनेटली आप अभी से मैनेज करना सीख जाएँगे, फ्यूचर पर्सपेक्टिव रख के चलेंगे, अच्छे से एनालाइज़ करके चलेंगे हर एक चीज़, तो ये आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है। और कन्फर्मेशन, बिग कन्फर्मेशन है, घंटी बजी और बहुत ज़ोर से मंदिर की घंटी बजी, तो बिग कन्फर्मेशन है, आपकी फैमिली बहुत खुश रहने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ। तो अभी से आपको स्टार्ट कर लेना है। बहुत सिग्निफिकेंट है जनवरी और फ़ेब, तो उस पे टिकी है आपकी फैमिली की खुशियाँ। तो अभी से आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलना है, अभी से बहुत मेहनत करनी है। सो इसी पॉज़िटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के लिए 10-10 नंबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।